हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स करेंगे। तो नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो आज हम लोग शुरू करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो व्हाट इज द बाइसाइक्लिक कंपाउंड? बाइसाइक्लिक कंपाउंड क्या है? तो जैसा नाम में बाय मीन्स टू, जैसा नाम में है बाय मीन्स टू, और साइक्लिक मीन्स साइकिल और रिंग। तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है? तो दोज कंपाउंड्स, वैसे कंपाउंड्स जिसमें दो साइकिल हो, दो रिंग हो, दैट इज कॉल्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो व्हाट इज बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स? तो कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग टू रिंग, वैसे कंपाउंड जिसमें दो रिंग हो, टू रिंग, और कह सकते हैं साइकिल, दो रिंग हो या साइकिल हो, इज कॉल्ड, कहलाते हैं, इज कॉल्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। तो वैसे कंपाउंड्स जिसमें दो साइकिल और टू साइकिल या कि टू रिंग हो, दैट इज कॉल्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। तो केस फर्स्ट में, इफ टू साइकिल, यदि टू साइकिल ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड शेयर सिंगल कार्बन एटम, सिंगल मतलब एक ही कार्बन एटम, द बाइसाइक्लिक कंपाउंड, तो वैसे जो बाइसाइक्लिक कंपाउंड होती है, द बाइसाइक्लिक कंपाउंड इज कॉल्ड, कहलाता है, इज कॉल्ड स्पायरो कंपाउंड। उससे हम लोग क्या कहते हैं? स्पायरो कंपाउंड। तो ऐसे बाइसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें यदि दो साइकिल, जैसे मान लेते हैं कि एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, अगर सपोज ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, ऑब्वियसली यहां पर कार्बन है, ऑब्वियसली ये कार्बन है, 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 ये कार्बन है। अब इसमें जाएंगे तो एक साइकिल ये हुई, ऑब्वियसली एक साइकिल ये हुई, और ये साइकिल ये हुई, दो साइकिल है, ऑब्वियसली आप इसे इस तरह से कर सकते। ऑब्वियसली ये इट इज द साइकिल, सपोज ये है जी। अब यहां पर दो साइकिल, एक ये साइकिल है और एक ये साइकिल है, जैसे आप इसे इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, दिस वन, जो बॉन्ड स्ट्रक्चर, यहां कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो यहां पर दो साइकिल, साइकिल मीन्स होता क्या है? तो एक जगह से शुरू करें, घूम कर कोई यहां पर, जैसे यहां से शुरू करें तो फिर घूम करके यहीं पर आ जाएंगे, तो एक साइकिल होगी। यहां से शुरू करें, घूम करके फिर यहीं आ जाए, तो ये साइकिल होगी। ऑब्वियसली अगर यहां से शुरू करें तो घूम करके फिर यहीं आ जाएंगे, तो एक साइकिल होगी। फिर यहां शुरू करें, इधर से घूम के आ जाए, एक साइकिल होगी। तो इस कंपाउंड में क्या? तो दो साइकिल, एक साइकिल, दो साइकिल। इस कंपाउंड में क्या? तो दो साइकिल है, एक साइकिल, दो साइकिल। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें दो साइकिल होती है, मतलब दो रिंग होती है, दैट इज कॉल्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। और यदि दो साइकिल शेयर करता हो, अब ये दो साइकिल है, इसमें दो साइकिल है, अब ये साइकिल यदि एक कार्बन एटम, ये जो कार्बन एटम है इस रिंग में जा रहे हैं, तभी ये कार्बन एटम इसका पार्ट है, ये कार्बन एटम इस रिंग में भी जा रहे हैं तो इसका पार्ट है। तो ये कार्बन एटम क्या है? तो दोनों साइकिल में शेयर्ड है, शेयर्ड मतलब दोनों में भाग ले रहा है। तो ऑब्वियसली अगर इस साइकिल में जाए तब भी ये कार्बन एटम आ रहा है, इस साइकिल में जा रहे तब ये कार्बन एटम आ रहा है। ऑब्वियसली ये कार्बन एटम है, ऑब्वियसली इस साइकिल में जा रहे तो ये कार्बन एटम आ रहा है, इस साइकिल में भी जा रहे तो ये कार्बन एटम है। तो ये आपकी क्या होगी? तो इट इज शेयर्ड कार्बन। ये आपकी क्या है? इट इज शेयर्ड कार्बन। ये आपका क्या है? तो शेयर्ड कार्बन, इट इज शेयर्ड कार्बन। तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन एटम शेयर्ड होती है दैट इज कॉल्ड
स्पायरो कंपाउंड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पायरो कंपाउंड। तो ऐसे बायसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन एटम शेयर होती है, दैट इज कॉल्ड स्पायरो कंपाउंड, इसे क्या कहा जाता है, स्पायरो कंपाउंड। और वह कार्बन जो शेयर्ड होता है ये कहलाता है, इट इज कॉल्ड स्पायरो कार्बन, इसे क्या कहा जाता है, स्पायरो कार्बन, इट इज कॉल्ड स्पायरो कार्बन, इट इज कॉल्ड स्पायरो कंपाउंड। तो यदि दो साइकिल वन कार्बन एटम को शेयर करे, यदि दो साइकिल वन कार्बन एटम को शेयर करे, तो वैसे बायसाइक्लिक कंपाउंड को कहा जाता है स्पायरो कंपाउंड। और वह कार्बन जो दोनों साइकिल के बीच में शेयर्ड है, उसे कहा जाता है स्पायरो कंपाउंड, स्पायरो कार्बन। ठीक है। नाउ केस सेकेंड, बायसाइक्लिक कंपाउंड में यदि दो साइकिल शेयर करता हो टू और मोर कार्बन एटम, द कंपाउंड इज कॉल्ड बायसाइक्लो कंपाउंड। नाउ केस सेकेंड, if two cycle share, अगर दो साइकिल शेयर करता हो टू और मोर कार्बन एटम, बायसाइक्लिक कंपाउंड, द कंपाउंड is called बायसाइक्लो कंपाउंड, से कहा जाता है बायसाइक्लो कंपाउंड। तो यदि दो साइकिल सिंगल कार्बन एटम को शेयर करता है, दैट इज कॉल्ड स्पायरो कंपाउंड। और यदि दो साइकिल दो या उससे ज्यादा कार्बन एटम को शेयर करता है, दैट इज कॉल्ड बायसाइक्लो कंपाउंड। जैसे मान लेते हैं कि एक बायसाइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, एक बायसाइक्लिक कंपाउंड है दिस वन, ये सपोज इट इज बायसाइक्लिक कंपाउंड। ऑब्वियसली ये कार्बन एटम है, यहाँ पर ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, दो साइकिल, एक ये साइकिल, एक साइकिल। तो ये बायसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें से ये अगर इस साइकिल में जाते, इस साइकिल मतलब रिंग, इस साइकिल में अगर जाते हैं तो ये दोनों कार्बन एटम इस साइकिल का पार्ट है। और यदि इस साइकिल में जाते हैं तो ये दोनों कार्बन एटम इस साइकिल का भी पार्ट है। तो ये जो दोनों कार्बन एटम है दोनों साइकिल में शेयर्ड है, ये दोनों कार्बन एटम दोनों साइकिल में शेयर्ड है। दूसरा और भी ले सकते हैं, जैसे तो ये क्या हुई, तो इट इज बायसाइक्लो कंपाउंड, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज द बायसाइक्लो कंपाउंड, इट इज कॉल्ड बायसाइक्लो कंपाउंड, इसे क्या कहेंगे, बायसाइक्लो कंपाउंड। उस तरह से अगर और भी ले सकते हैं, जैसे ये है सपोज दिस वन, और मान लेते हैं कि ये कंपाउंड है एक दिस वन। तो यहां पर देखिए दो साइकिल है, ये जहां टर्न है कार्बन, टर्न है कार्बन है, 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 टर्न है कार्बन। तो बेसिक ये दो साइकिल है, एक ये साइकिल है, एक साइकिल, यहाँ दो साइकिल है। ऑब्वियसली ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये कार्बन, अगर इस रिंग में जाएं, इस साइकिल में जाएं, तो ये तीनों कार्बन एटम इसका पार्ट है। साथ ही साथ ये भी एक साइकिल है, ये भी एक साइकिल है। अगर इस साइकिल में जाएंगे तभी ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम इस साइकिल का पार्ट है। मतलब ये दो साइकिल क्या कर रहा है, तीनों कार्बन एटम को शेयर कर रहा है। तो ये भी क्या हुई, जब बायसाइक्लो कंपाउंड, ये भी क्या हुई, तो बायसाइक्लो कंपाउंड। तो यदि दो साइकिल सिंगल कार्बन एटम को शेयर करता है, दैट इज कॉल्ड स्पायरो कंपाउंड। और यदि दो साइकिल दो या उससे ज्यादा कार्बन एटम को शेयर करता है, दैट इज कॉल्ड बायसाइक्लो कंपाउंड। ध्यान दीजिए, दिस वन एंड दिस वन, ये कहलाता ब्रिज हेड, ये क्या कहलाता, इट इज कॉल्ड ब्रिज हेड। दिस वन, ये क्या कहलाता, इट इज कॉल्ड ब्रिज हेड। ये क्या कहलाता, इट इज कॉल्ड ब्रिज हेड, इसे क्या कहा जाता है, तो ब्रिज हेड। तो बेसिक बायसाइक्लो कंपाउंड में दिस वन और ये दिस वन कहलाएगा ब्रिज हेड। इसी तरह से ये भी बायसाइक्लो कंपाउंड है, तो ये भी क्या कहलाएगा, इट इज अ ब्रिज हेड। ये क्या कहलाएगा, इट इज अ ब्रिज हेड, ये कहलाता है ब्रिज हेड, इट इज कॉल्ड ब्रिज हेड। ऑब्वियसली ये भी क्या कहलाता, तो ब्रिज हेड कहलाता है। एंड दिस वन इज कॉल्ड ब्रिज कार्बन, इसे क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड ब्रिज कार्बन, इट इज अ ब्रिज कार्बन, ये कहलाता है ब्रिज कार्बन। ये क्या कहलाता है, तो ब्रिज कार्बन कहलाता है। तो बेसिक ये ब्रिज हेड हो गया, ये ब्रिज कार्बन हो गया।
और ये ऑब्वियसली इस साइकिल का 1 2 3 4 कार्बन, इसका 2 कार्बन। तो ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे बाइसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, तो वह कंपाउंड जिसमें 2 साइकिल होती है, 2 रिंग होती है, दैट इज कॉल्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। वह कंपाउंड जिसमें 2 रिंग या 2 साइकिल होती है, दैट इज कॉल्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। अगर 2 साइकिल सिंगल कार्बन एटम को शेयर करता है, दैट इज कॉल्ड स्पायरो कंपाउंड। अगर 2 साइकिल सिंगल कार्बन एटम को शेयर करता है, दैट इज कॉल्ड स्पायरो कंपाउंड। और वह कार्बन जो दोनों साइकिल में शेयर्ड है, दैट इज कॉल्ड स्पायरो कार्बन। और यदि 2 साइकिल 2 या उससे ज्यादा कार्बन एटम को शेयर करता है, दैट इज कॉल्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड, जिसमें से ये कहलाता है ब्रिज हेड, इट इज कॉल्ड ब्रिज हेड, ये कहलाता है ब्रिज हेड। और ये एक ब्रिज कार्बन, यहां पर एक ब्रिज कार्बन है, जबकि इसमें ब्रिज हेड के बीच में कोई कार्बन नहीं, मतलब 0 आपका ब्रिज कार्बन हो। तो हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो कंपाउंड। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो कंपाउंड, IUPAC nomenclature of स्पायरो कंपाउंड, IUPAC nomenclature of स्पायरो कंपाउंड, स्पायरो कंपाउंड की IUPAC nomenclature। तो IUPAC नेम, जो IUPAC नेम होती है स्पायरो कंपाउंड की, IUPAC नेम ऑफ स्पायरो कंपाउंड, IUPAC नेम ऑफ स्पायरो कंपाउंड begins with word spiro followed with bracket containing number of carbon atom in, followed with bracket। तो IUPAC नेम ऑफ स्पायरो कंपाउंड बिगिन विद वर्ड स्पायरो फॉलोड विद ब्रैकेट। ब्रैकेट कैसी होगी, फॉलोड विद ब्रैकेट, इस तरह की ब्रैकेट होगी। IUPAC नेम ऑफ स्पायरो कंपाउंड बिगिन विद वर्ड स्पायरो फॉलोड विद ब्रैकेट। तो IUPAC जो नाम लिखा जाता है स्पायरो कंपाउंड का, स्पायरो, उसका फिर ब्रैकेट, उसमें कॉन्टेंस, जिसमें क्या होता था, कॉन्टेंस, इस ब्रैकेट में क्या होता था, कॉन्टेंस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो IUPAC नेम ऑफ स्पायरो कंपाउंड बिगिन विद वर्ड स्पायरो फॉलोड विद ब्रैकेट कॉन्टेंस नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट, तो IUPAC नेम ऑफ स्पायरो कंपाउंड बिगिन विद वर्ड स्पायरो फॉलोड विद ब्रैकेट कॉन्टेनिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ नंबरिंग विल बी स्टार्टेड। जो नंबरिंग होती है, नंबरिंग विल बी स्टार्टेड नेक्स्ट टू स्पायरो कार्बन, नेक्स्ट मतलब अगले स्पायरो कार्बन के अगले कार्बन से, नेक्स्ट टू स्पायरो कार्बन एंड फर्स्ट मूव, और पहले हम लोग मूव करते हैं, फर्स्ट मूव इन स्मॉलर रिंग, फर्स्ट मूव इन स्मॉलर रिंग, देन स्पायरो कार्बन and finally to larger ring, तो नंबरिंग विल बी स्टार्टेड। जो नंबरिंग की शुरुआत होती है वो पहले नेक्स्ट टू स्पायरो कार्बन से, मतलब स्पायरो कार्बन के जस्ट अगले कार्बन से शुरू होती है। जिसे मान लेते हैं कि ये आपकी सपोज ये आपका स्पायरो कंपाउंड है, इट इज स्पायरो कंपाउंड दिस वन। तो यहां पर स्पायरो कंपाउंड में नंबरिंग कहां से होगी, स्पायरो कंपाउंड में जो नंबरिंग की शुरुआत होती है
वो स्पायरो कार्बन के जस्ट अगले कार्बन से, मतलब इट इज स्पायरो कार्बन। अब स्पायरो कार्बन का अगला कार्बन कौन सा है, तो ऑब्वियसली इस ये है, ये है, ये है, ये है। नंबरिंग विल बी स्टार्टेड नेक्स्ट टू स्पायरो कार्बन। जो नंबरिंग की शुरुआत होती है स्पायरो कार्बन के जस्ट अगले कार्बन से होती है, और पहले हम लोग फर्स्ट मूव इन स्मॉलर रिंग, और पहले हम लोग मूव करते हैं स्मॉलर रिंग में, फिर स्पायरो कार्बन पर, फिर लार्जर रिंग। मतलब नंबरिंग की शुरुआत कहाँ से होगी, तो स्पायरो कार्बन के जस्ट अगला कार्बन ये हो गया, तो ये फर्स्ट। अब इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते, लेकिन जाएंगे किसमें, तो पहले स्मॉलर रिंग में, मतलब फर्स्ट। ऑब्वियसली फर्स्ट कार्बन हुआ ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। अब यहां से भी शुरू कर सकते हैं या यहां से शुरू कर सकते हैं। अब यहां से शुरू करें तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऑब्वियसली हो गई 4, है ना। पहले स्मॉलर रिंग में नंबरिंग की शुरुआत कहां होगी, स्पायरो कार्बन के जस्ट अगले कार्बन से, और पहले हम मूव करेंगे किस में, तो स्मॉलर रिंग में। तो पहले स्मॉलर रिंग में गए, फिर ये 3 हो गई, ये 4, फिर स्पायरो कार्बन 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, नंबरिंग विल बी स्टार्टेड next to स्पायरो कार्बन, first move in smaller ring, then स्पायरो कार्बन, and finally to larger ring. Keep in mind, obviously ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है, लेकिन keep in mind, लेकिन इसमें दिमाग में रखना है that substituents get lowest position। आपको पहले छोटे रिंग में ही जाना है, फिर स्पायरो कार्बन पर आना है, फिर लार्जर रिंग में जाना है, लेकिन इसमें में भी ये ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, तो लोएस्ट पोजीशन, गेट लोएस्ट पोजीशन एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मतलब जैसे आप जनरल रूल पढ़े थे उसी तरह से ये, जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच एल्केन पढ़े थे उसी तरह। तो पहले नंबरिंग की शुरुआत कहां होगी, स्पायरो कार्बन के जस्ट अगले कार्बन से, और पहले हम लोग मूव करेंगे स्मॉलर रिंग में, फिर स्पायरो कार्बन, फिर लार्जर रिंग। लेकिन इस ऑर्डर में ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन एट दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन, ऑब्वियसली लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन, लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशंस एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जितना भी सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसकी जो नाम होगी स्पायरो वर्ड के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। ऑब्वियसली नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स are written before word spiro in alphabetical order, ऑब्वियसली अगर 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो उसके लिए डाई, 3 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो ट्राई, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो उसको पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अदर रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, बाकी जो रूल है, अदर रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर इज सिमिलर टू ब्रांच एल्केन। बाकी जो रूल ऑफ नोमेनक्लेचर है वो ब्रांच एल्केन के सिमिलर है। मतलब इसमें मेनली आपको ध्यान रखना है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो कंपाउंड में कि आईयूपीएसी जो नेम होती है स्पायरो कंपाउंड का, बिगिन होता है विथ वर्ड स्पायरो, उसका ब्रैकेट दिया जाता है, उसमें कार्बन एटम की संख्या को लिखा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और नंबरिंग कहां से होती है, तो 2 ही पॉइंट मेनली रखना है ध्यान। और नंबरिंग की शुरुआत कहां से होती है, तो स्पायरो कार्बन के जस्ट अगले कार्बन से, और पहले स्मॉलर रिंग में जाएंगे, फिर स्पायरो कार्बन पर जाएंगे, और फिर लार्जर रिंग में जाएंगे। तो इसमें 2 ही पॉइंट मेनली है कि आईयूपीएसी नेम ऑफ स्पायरो कंपाउंड बिगिन विद वर्ड स्पायरो फॉलोड विद ब्रैकेट कॉन्टेनिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और नंबरिंग की शुरुआत कहां से होगी, तो स्पायरो कार्बन के जस्ट अगले कार्बन से, और पहले हम मूव करते हैं स्मॉलर रिंग में, फिर स्पायरो कंपाउंड, फिर लार्जर रिंग में। फॉर एग्जांपल जैसे अगर इसी का आईयूपीएसी नेम लिखनी है, जैसे यही है, अगर इसकी आईयूपीएसी नेम लिखनी है
दैट इज अ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें दो साइकिल वन कार्बन एटम को शेयर करता है, मतलब स्पायरो कंपाउंड। तो IUPAC नेम ऑफ स्पायरो कंपाउंड बिगिन विद वर्ड स्पायरो फॉलोड विद ब्रैकेट कंटेन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजिंग ऑर्डर। नंबरिंग की शुरुआत कहाँ होगी? तो स्पायरो कार्बन के जस्ट अगले कार्बन से। तो स्पायरो कार्बन का जस्ट अगला कार्बन ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन मूव पहले किसमें करेंगे? तो स्मॉलर रिंग में। मतलब ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिर स्पायरो कार्बन, फिर लार्जर रिंग में 5। अब इधर से भी जा सकते हैं या इधर से भी जा सकते हैं। 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो इसकी आइपैक नेम क्या हो जाएगी? तो स्पायरो। कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो सिंपल क्या होगा? स्पायरो। स्पायरो, उसका क्या देंगे? ब्रैकेट। उसमें कार्बन एटम की संख्या लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखिए इस छोटे से रिंग में कितना कार्बन है? तो ये 1, 2, ये 3 कार्बन, ये तो शेयर्ड कार्बन है। तो ऑब्वियसली ये 1, 2, ये 3, तो ये 3 कार्बन, तो यहां लिखेंगे 3 ऑब्वियसली। उसका ये लार्जर रिंग में कितना कार्बन है? तो कहेंगे जी 1, 2, 3, ये 4, इसको नहीं लेना है, ये तो शेयर्ड कार्बन है। तो छोटे रिंग में 3 कार्बन है और ये लार्जर रिंग में कितना है? तो 4 कार्बन। तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ 3, ये 4 देंगे। नंबरिंग कहां तक गई? तो बेसी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक गई। तो 8 के लिए, 8 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होती है? तो ऑक्ट। और कार्बन कार्बन हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? तो सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए लिखेंगे एन। तो इसकी आइपैक नेम हो जाएगी स्पायरो 3,4 ऑक्टेट। तो मेनली इसमें बाकी रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर सिंपल ब्रांच अल्केन जैसा ही होता है। जैसे ब्रांच अल्केन का नोमेनक्लेचर आप लोगों ने पढ़ा, अगर आपने नई वीडियो देखा तो अच्छी तरह से उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि मेनली उसी का सारा रूल्स फॉलो होगा। यहाँ बस आपको ध्यान रखना है कि IUPAC नेम ऑफ स्पायरो कंपाउंड बिगिन विद वर्ड स्पायरो। स्पायरो कंपाउंड की जो IUPAC नेम होती है वो शुरू होती है किस वर्ड से? स्पायरो। उसका ब्रैकेट दिया जाता है, उसमें कार्बन एटम की संख्या को लिखा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। नंबरिंग की शुरुआत कहां से होती है? तो स्पायरो कार्बन के जस्ट अगले कार्बन से, और पहले मूव करते हैं छोटे रिंग में, फिर स्पायरो कार्बन, फिर लार्जर रिंग। ठीक है, तो इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल सब डिस्कस करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। करें इन सारे कंपाउंड्स के IUPAC नेम लिखिए। तो बेसिक सारा स्पायरो कंपाउंड है, क्योंकि यहां पर 2 साइकिल है, एक ये साइकिल, एक साइकिल, और दोनों साइकिल ने 1 कार्बन एटम शेयर किया। यहां भी 2 साइकिल है, 2 साइकिल ने 1 कार्बन एटम शेयर किया, दैट इज स्पायरो कंपाउंड। यहां भी 2 साइकिल है, 2 साइकिल ने 1 कार्बन एटम को शेयर किया है, स्पायरो कंपाउंड। यहां भी 2 साइकिल है, 2 साइकिल ने 1 कार्बन एटम को शेयर किया है, मतलब स्पायरो कंपाउंड। तो बेसिक IUPAC नेम ऑफ स्पायरो कंपाउंड बिगिन विद वर्ड स्पायरो फॉलोड विद ब्रैकेट कंटेन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। स्पायरो कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर में जो नंबरिंग की शुरुआत होती है पहले स्पायरो कार्बन के जस्ट अगले कार्बन से होती है। तो ऑब्वियसली ये स्पायरो कार्बन है, इसका जस्ट अगला कार्बन छोटे रिंग। नंबरिंग विल स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट टू स्पायरो कार्बन, और पहले हम लोग किससे मूव करेंगे? स्मॉलर रिंग में। चाहे हर हाल में स्मॉलर रिंग में ही पहले मूव करनी, ठीक है। तो पहले स्मॉलर रिंग में ही जानी है। तो ऑब्वियसली नंबरिंग भी स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट टू स्पायरो कार्बन। स्पायरो कार्बन के जस्ट अगले कार्बन से नंबरिंग की शुरुआत करनी है, और पहले हम लोग कोई स्मॉलर रिंग में जानी है, तो ऑब्वियसली पहले हम लोग यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। स्पायरो कार्बन का जस्ट अगला कार्बन छोटे रिंग में ये है और ये है। स्पायरो कार्बन का जस्ट अगला कार्बन छोटे रिंग में ये है और ये है। हम लोग नंबरिंग यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कहां से? तो इस तरह से करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले? लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले। मतलब यहां से करिएगा तो देखिए जी CH2 CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये CH2 ये CH3 इथाइल है, तो इथाइल को लोअर पोजीशन मिल जाएगा। मतलब ये फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकेंड हो गई, ये आपकी थर्ड हो गई। ऑब्वियसली अब इधर से भी जा सकते, इधर से भी जा सकते, लेकिन जाएंगे कैसे? नीचे से। क्यों? क्योंकि नीचे जाएंगे तो ये 3, 4, 5 पर सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, जबकि इधर जाएंगे तो 4, 5, 6, 7 पर सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो नंबरिंग की शुरुआत स्पायरो कार्बन के जस्ट अगले कार्बन से करनी है, और पहले छोटे रिंग में जाना है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले। तो ये 1, 2, 3, ये ऑब्वियसली ये 4, ये आपकी होगी 5, ये आपकी 6 कार्बन हो गई, ये आपकी 7 कार्बन हो गई, और ये आपकी 8 कार्बन हो गई। यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट हो गई, ये CH2 टर्न है, मतलब कार्बन है। इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, मतलब 2 हार्डन छुपी है। इस कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है, 1 नहीं दिख रही, मतलब 3 हार्डन छुपी है। मतलब CH2 CH3 मतलब इथाइल, ये मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूएंट का नाम स्पायरो वर्ड के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पर आइपैक नेम क्या हो जाएगी? तो 1 पर क्या हो गई?
तो 1 इथाइल, 1 पर क्या है तो इथाइल है, 1 इथाइल हाइपिन। 5 पर क्या है तो 5 पर मिथाइल, तो 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे स्पायरो, ब्रैकेट उसमें कार्बन एटम की संख्या लेंगे, इसमें कितनी कार्बन एटम है तो ये 1 2, यानी रिंग में कितना कार्बन, ये 3 कार्बन है, ये तो शेयर कार्बन है ना, इसको छोड़ दीजिए, तो ये 1 2 कार्बन, तो ये 2, इधर कितनी कार्बन है तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन हो गई। नंबरिंग आपकी कहां तक गई है तो 8 कार्बन तक। 8 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होता है तो ऑक्ट, और हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, पेरेंट्स में जाइए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है तो सिंगल बॉन्ड है, हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब एन। इसकी आपकी नेम हो जाएगी 1 इथाइल 5 मिथाइल स्पायरो 2.5, कॉमा भी दे सकते हैं, डॉट भी दे सकते हैं, 2 कॉमा या 2.5 ऑक्टेन। अब इसकी IUPAC नेम लिखनी है। ये भी क्या है तो स्पायरो कंपाउंड है, कि क्यों, क्योंकि यहां 2 साइकिल ने सिंगल कार्बन एटम को शेयर कर रखा है। तो अब इसे नंबरिंग कहां से करेंगे तो स्पायरो कार्बन के जस्ट अगले कार्बन, लेकिन पहले मूव करेंगे छोटे रिंग में। अब इसमें जाइए तो ये 1 2 3 4 कार्बन है, और इसमें भी जाइए तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो इस रिंग में भी 4 कार्बन, इस रिंग में 4 कार्बन। अब दोनों में कार्बन एटम की संख्या सेम हो गई, तो हम लोग किसी रिंग में भी जा सकते हैं, लेकिन नंबरिंग हम इस रिंग से भी शुरू कर सकते हैं, इस रिंग से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से करिए। अब दोनों में तो कार्बन एटम की संख्या सेम ही है, तो आप नंबरिंग किसी भी रिंग से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मतलब यहां से एक कार्बन है, अब यहां से शुरू कर सकते हैं या यहां से, तो यहां शुरू करें तो 1 सेकेंड पर आपका एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा मिथाइल, जबकि यहां शुरू करिए तो 1 2 थर्ड पर आएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो नंबरिंग आप यहां से करिएगा तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 है ना, पहले छोटे रिंग में, फिर आप स्पायरो का 5 6 7 8 9, ये हो गई। जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम स्पायरो के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो 2 पर क्या तो मिथाइल, तो यहां लिखेंगे 2 हाइफन मिथाइल, 2 हाइफन मिथाइल। उसके बाद क्या देखेंगे स्पायरो, स्पायरो ब्रैकेट में क्या देखेंगे कार्बन एटम, 1 2 3 4 कार्बन, तो 4, ये क्या है तो ये 4, ये 4। नंबरिंग हमारी कहां तक गई है तो 9 कार्बन, तो नॉन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसकी आइपैक नेम हो गई 2 मिथाइल स्पायरो 4 4 नोनेन बिलियर्ड्स आइपैक नेम। अब यहां पर आइए, ये भी एक स्पायरो कंपाउंड है, ये स्पायरो कार्बन हो गई, ये लार्जर रिंग है 1 2 3 4 5 कार्बन, इसमें कितना है तो ये 1 2 3 है। तो बेसिक नंबरिंग की शुरुआत स्पायरो कार्बन के जस्ट अगले कार्बन से करते हैं, और पहले हम छोटे रिंग में जाएंगे, तो बेसिक यहां पर ये ओब्वियसली ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, उसके बाद स्पायरो कार्बन 4। अब 2 पॉसिबिलिटी है, अब इधर से जाएं तो ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 9, मतलब 4 पर आपका इथाइल आ जाएगा, है सॉरी 5 पर आपका इथाइल आ जाएगा, ये आपका क्या है तो ये CH2 CH3 मतलब इथाइल है, तो ये 4 होगी, ये 5 ये 6 7 8 9 और 5 और 9 पर, मतलब 5 पर इथाइल और 9 पर मिथाइल। अब नीचे से नंबरिंग करेंगे तब, अब ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, तो अगर ऐसे जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कितनी होगी तो 5 9, अब इधर से जाएं तो 1 ये 4 हो गई, ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9, मतलब इधर से भी जाएं तो 5 9। अगर दोनों साइड से, अब इधर से जा रहे तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 5 9, और इधर से भी जा रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 5 9। ध्यान दीजिए, नंबरिंग की शुरुआत स्पायरो कार्बन के जस्ट अगले कार्बन से होती है, और पहले हम छोटे रिंग में जाते हैं, फिर स्पायरो कार्बन पर जाते हैं, फिर लार्जर रिंग में जाते हैं, लेकिन इसी में हमें ध्यान ये भी रखनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो बेसिकली हम लोग तो पहले छोटे रिंग में गए, स्पायरो कार्बन पर गए, अब हमें लार्जर रिंग में जाना है। अब 2 पॉसिबिलिटी है, ऊपर से बेसिकली इधर से हम लोग एंटी क्लॉक भी जा सकते हैं और क्लॉक भी जा सकते हैं। तो अगर एंटी क्लॉक जाते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 5 और 9 है, और जब हम क्लॉक वाइज जाएंगे तब भी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है तो 5 और 9 है। तो अगर दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम हो गई तो हम लोग अल्फाबेटिकली जाएंगे, मतलब वह सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा, वह सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है उसे लोअर पोजीशन दिया जाएगा। मतलब इधर से जाएंगे तो 5 पर आपका इथाइल आएगा, और इधर से जाएंगे तो 5 पर मिथाइल आएगा। अगर इधर अगर दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम हो गई तब ये रूल लगाते हैं, सेम सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ गया, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का जो सेट है, मतलब इधर से भी गए तो 5 9, इधर से भी गए तो 5 9, तो यदि सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम हो जाती है तो हम अल्फाबेटिकली जाते हैं, मतलब वह सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा उसे लोअर पोजीशन दिया जाता है। मतलब
ये एक है आपका सब्स्टिट्यूएंट इथाल और मिथाइल, तो इथाल को लोअर नंबर दिया जाएगा, मतलब ये हो जाएगी 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो इसकी आपका नेम क्या हो जाएगी? तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगी 5 पर इथाइल, ये 5 इथाइल हाइफन, और बेसिक 9 पर क्या होगी? तो 9 मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे? स्पायरो, फिर लिखेंगे स्पायरो ब्रैकेट, इसमें कार्बन एटम की संख्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कितना कार्बन है? 1 2 3 कार्बन इस रिंग में, तो ये 3, और इस रिंग में कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5। नंबरिंग कहाँ तक गई है? तो बेसिक 9 कार्बन तक गई, तो 9 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है नॉन, और हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसी आप की नेम हो जाएगी 5 इथाइल 9 मिथाइल स्पायरो 3,5 नॉन एलिगेट्स आप नेम। अब यहां पर आइए, ये भी क्या थे कि स्पायरो कंपाउंड, 2 साइकिल ने क्या करा? तो 1 कार्बन एटम को शेयर कर रखा है, तो ये भी क्या थे? स्पायरो कंपाउंड है, और ये क्या थे? स्पायरो कार्बन है। तो नंबरिंग की शुरुआत कहां से होगी? तो स्पायरो कार्बन के जस्ट अगले कार्बन से, लेकिन पहले मूव किस में करेंगे? तो स्मॉलर रिंग में, फिर लार्जर रिंग में, पहले स्मॉलर रिंग में, फिर स्पायरो कार्बन, फिर लार्जर रिंग में। तो पहले इसमें जाएंगे, तो बेसी होगी फर्स्ट, ये आपकी होगी सेकेंड, ये आपकी होगी थर्ड, ये आपकी होगी 4। अब इधर से जाएंगे तो क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा, अब इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन इधर से जाएंगे तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को पोजीशन मिला वो लोअर मिला, तो इधर से जाएंगे तो पार ये 5, ये 6, और बेसिस 7, ये 8, ये 9, ये हो गई। तो इसकी आपकी नेम क्या हो जाएगी? इसकी आपकी नेम क्या होगी? तो बेसिस यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है कि जी कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली लिंकेज है ना, तो जैसे हर जगह सिंगल बॉन्ड था तो एन लगा देते, यहाँ डबल बॉन्ड कहीं पर आ गया मेन चेन में अगर कहीं पर डबल बॉन्ड आ गया तो उसके लिए इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो आइन, तो इसकी आपकी नेम क्या हो जाएगी? तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्पायरो, ब्रैकेट देंगे, इसमें कार्बन एटम की संख्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ कितनी कार्बन? 1 2 3, तो ये 3 कार्बन 3, इसमें कितनी कार्बन? 1 2 3 4 5, ये 5। नंबरिंग कहाँ तक गई है? तो बेसिक 9 कार्बन तक तो नॉन, और बेसिक 5 पर क्या है? तो 5 पर डबल बॉन्ड, तो 5 इन, तो आप होगा स्पायरो 3 5 नॉन 5 इन बीट्स आप नेम। ठीक है, और 1 2 एग्जाम्पल करते हैं। तो हम लोग एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। ये भी क्या थे? स्पायरो कंपाउंड, कि कैसे? तो एक साइकिल है, एक साइकिल है, ये साइकिल ने क्या कर रखा है? तो 1 कार्बन एटम को शेयर कर दिया, इट इज स्पायरो कंपाउंड। इस साइकिल में कार्बन एटम की संख्या कितनी है? तो बेसिक कहेंगे फर्स्ट सेकेंड, ये तो स्पायरो कार्बन है, फर्स्ट सेकेंड दोनों में सेम ही है। तो नंबरिंग की शुरुआत कहां से होगी? तो स्पायरो कार्बन के जस्ट अगले कार्बन से, तो स्पायरो कार्बन का जस्ट अगला कार्बन, लेकिन पहले हम जाएंगे किस में? किस रिंग में पहले मूव करेंगे? तो स्मॉलर रिंग में। तो यहाँ तो दोनों की साइज सेम ही है, तो किसी रिंग से मूव कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट एटम पोजीशन मिले। तो नंबरिंग हम लोग इस रिंग से भी कर सकते हैं। नंबरिंग स्पायरो कंपाउंड के आईयूपीएस नोमेनक्लेचर में नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट टू स्पायरो कार्बन, और पहले मूव करते हैं स्मॉलर रिंग में, फिर लार्जर स्मॉलर रिंग में, फिर स्पायरो कार्बन, फिर लार्जर रिंग में। लेकिन इसमें ध्यान रखना होता है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट एटम पोजीशन मिले। तो बेसिक दोनों में की रिंग के तो साइज सेम ही है, तो हम लोग पहले इससे मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिलेगा। तो बेसिक होगी फर्स्ट, पहले हम लोग यहाँ देंगे फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकेंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5। अब जरा देखिए जी, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इट इज द कैसे की कैसे? तो आपको मैंने बताया था कि साइड चेन में अगर साइड चेन आ जाए, है ना, अगर साइड ये एक साइड चेन है और इसमें भी एक साइड चेन है, तो ये क्या है? तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इट इज द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये आपका क्या? तो एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इट इज द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए साइड चेन की नंबरिंग कर दी जाती है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए साइड चेन की नंबरिंग कर जाती है, और नंबरिंग की शुरुआत कहां से होती है? तो वह कार्बन जो मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए साइड चेन की नंबरिंग करी जाती है। नंबरिंग की शुरुआत कहां से होती है? तो वह कार्बन जो मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है, मतलब ये फर्स्ट कार्बन हो गई, ये आपकी सेकेंड कार्बन हो गई, ये थर्ड कार्बन। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो गया? तो 1 मिथाइल
प्रोपाइल। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो गया? तो 1 मिथाइल और नंबरिंग 3 कार्बन तक गई है तो प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो बेसिक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, तो इसकी आइपक नेम क्या हो जाएंगी? तो 1 पर हो गया क्या? तो 1 पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया क्या? तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो इसका आइपक नेम हो गया 1 पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो 1, और बेसिक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? तो बेसिक 1 पर मिथाइल, आपकी नंबरिंग 3 कार्बन तक गई तो प्रोपाइल। तो 1 मिथाइल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए आपको मैं बताया था IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन में, कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन। तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट 1। उसके बाद क्या लिखेंगे? स्पायरो। उसके बाद कार्बन एटम की संख्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो बेसिस में 2 कार्बन तो 2, इसमें भी 2, और आपकी नंबरिंग कहाँ तक गई है? तो 5 कार्बन के लिए तो पेंट, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसकी आइपक नेम क्या हो गई? तो 1 मिथाइल प्रोपाइल स्पायरो 2 पेंटेन। उसी तरह से यहाँ पर आइए, ये भी एक स्पायरो कंपाउंड है क्योंकि ये 2 साइकिल ने 1 कार्बन एटम को शेयर कर रखा है। इस साइकिल में कितनी कार्बन? तो 1 2 3 4 कार्बन। इस साइकिल में कितनी कार्बन? तो 1 2 3 4 5 कार्बन। तो एक स्पायरो कंपाउंड है क्योंकि 2 साइकिल ने 1 कार्बन एटम को शेयर कर रखा है। इसमें 1 2 3 4 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन। तो IUPAC नेम ऑफ स्पायरो कंपाउंड बिगिन विद वर्ड स्पायरो फॉलोड विद ब्रैकेट कंटेनिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो नंबरिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? तो स्पायरो कार्बन के जस्ट अगले कार्बन से, लेकिन हम लोग पहले मूव किस में करेंगे? तो स्मॉलरिंग। मतलब बेसिक स्पायरो कार्बन का जस्ट अगला कार्बन, मतलब ये फर्स्ट, अब यहाँ से भी कर सकते हैं या यहाँ से भी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना। फर्स्ट, ऐसा नहीं कि फर्स्ट यहाँ और सेकेंड यहाँ कर दे, नहीं, एक बार शुरू कर दिया तो फिर उसी ऑर्डर में जाना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब हम लोग इधर से भी जा सकते, इधर से भी जा सकते, लेकिन जाएंगे इस तरह से ताकि सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले? लोएस्ट एटा पोजीशन मिले। तो ये ऑब्वियसली ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो इसके आइपक नेम क्या होगी? तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम स्पायरो के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो ये क्लोरो हो गई, ये मिथाइल हो गई, तो इसकी आइपक नेम क्या हो गया? तो ये 7 पर क्या? तो ये क्लोरो, 7 क्लोरो, ऑब्वियसली 7 क्लोरो 8 मिथाइल, 7 क्लोरो 8 मिथाइल स्पायरो ब्रैकेट, इसमें कार्बन एटम की संख्या 1 2 3 4, ये 4, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन 5। नंबरिंग आपकी 10 कार्बन तक गई है तो डेक, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसके आइपक नेम होंगे 7 क्लोरो 8 मिथाइल स्पायरो 4 5 देखें। तो इस तरह से हम लोग स्पायरो कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं। असाइनमेंट के अंदर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके, बाय।